आपको देख लीजिए, हमने ट्रेसिंग करा रहा हूँ, दो डिफिनीशन आपको डिस्कस कर चुका हूँ निकालने के लिए। पहले सिमेट्री निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व को चेक करते हैं, सिमेट्री कब होगा डिस्कस किया हूँ कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस की, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस की, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस ये डिस्कस कर चुका हूँ। और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ये आप इतने पॉइंट आपको डिस्कस किया हूँ। और सेकंड पॉइंट आपका था कि पास थ्रू द ओरिजिन, कि कोई कर्व ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। ओरिजिन से कब पास करेगा, जब कोई इक्वेशन जो है डज नॉट कंटिन्यू, अगर उस इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है तो ओरिजिन से नहीं पास करेगा। ये तरीका है, क्योंकि आपको जितने इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं वही लैंग्वेज आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का आएगा, और फिगर बनाना है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन में भी बनाना। तो अगला हमारा पॉइंट थर्ड है टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए कैसे हम टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालेंगे उस इक्वेशन से। तो द टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड करने के लिए आपको क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर किसी इक्वेशन का टेंजेंट निकालना है तो क्या करेंगे, कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपका इक्वेशन दिया होगा उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू जीरो पुट कर दो। मतलब द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड इक्वेटिंग टू जीरो लोएस्ट डिग्री टर्म, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके वहाँ से टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज लिखेंगे हम प्रॉब्लम में, सीधे वहाँ से टेंजेंट निकालेंगे जीरो पुट करके, लेकिन यहाँ लिखवा रहे हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन, ये आपको लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में। तो क्या है आपका, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at the origin the equation of the tangent at the origin can be obtained by equating to zero, by equating can be obtained by putting to zero the lowest degree term, by putting to zero the lowest degree term। देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं कि अभी टेंजेंट है, कैसे पता चलेगा कि जो है टेंजेंट कहाँ हो रहा है। कई एग्जाम्पल आप ले रहे हैं कि टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट कैसे फाइंड होगा। जैसे हमने पहला ये ले लिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर इसका हमें टेंजेंट निकालना हो कि टेंजेंट कहाँ है, तो हमने मेथड बताया हूँ टेंजेंट निकालने के लिए। पहला नंबर ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना, तो ओरिजिन पे टेंजेंट तभी फाइंड होगा जब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो इक्वेशन ऑफ द कर्व में। जो इक्वेशन ऑफ द कर्व हो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। तो देखिए यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब इसको निकालना है कि ओरिजिन पे टेंजेंट होगा, कैसे होगा। इसको निकालने के लिए जो इक्वेटिंग जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ लोएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, यहाँ देखिए हियर द लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ क्या चीज़ है, 4ax है। हियर द लोएस्ट डिग्री टर्म 4ax है। तो इसको क्या करना है, इक्वेट टू जीरो, कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग टू जीरो क्या, द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को यहाँ जीरो ये चीज़ है, तो दैट इज़ यहाँ 4ax इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू जीरो आ गया। x इक्वल टू जीरो इज़ द टेंजेंट एट द ओरिजिन।
टेंजेंट एट द वर्जिन, एट द वर्जिन पे टेंजेंट है। देख लीजिए फिगर बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको फिगर बनाना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट है। कैसे टेंजेंट फाइंड करेंगे, ये तरीका है। जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसके लोएस्ट डिग्री टर्म, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ सेकेंड डिग्री है, यहाँ x पे फर्स्ट डिग्री है, तो ये लोएस्ट हो गया। इसको 0 पुट करेंगे, तो इसको 0 जब पुट करेंगे तो देख लीजिए 4ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन। x इक्वल टू 0 जो हम देखिए यहाँ बनाते हैं, जो ये हमारा पैराबोला है, इसको जब हम बनाएंगे पैराबोला, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ x इक्वल टू 0 मीन्स दैट इज y एक्सिस। x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, x इक्वल टू 0 मीन्स दैट इज y एक्सिस इज द टेंजेंट, दैट इज y एक्सिस इज द टेंजेंट, तो इज द टेंजेंट एट द वर्जिन। x इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट एट द वर्जिन, दैट इज y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस इज द टेंजेंट एट द वर्जिन। देख लीजिए आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पे एक कर्व यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टेंजेंट हो रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ से टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट होता है, इधर बढ़ रहा है, तो मतलब y एक्सिस पे ये टेंजेंट कर्व है। तो यही हमें टेंजेंट एट द वर्जिन निकालना है। इस वर्जिन पे ये टेंजेंट है जो कर्व, उसको फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस पे एक कर्व टेंजेंट हो रहा है, मतलब उसको मीट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो जब फिगर ऐसे बनाएंगे, इसी पॉइंट से हम ये फिगर बना देंगे इसको, ठीक है। तो हम फिगर कंबाइंड बनाएंगे, तो हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिगर बनाएंगे। तो x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस इज द टेंजेंट। यहाँ देखिए आपका ये टेंजेंट है, ये y एक्सिस है, ये टेंजेंट है, तो ये आपका टेंजेंट हो गया, यही आपका टेंजेंट है। यहाँ ये हो गया टेंजेंट आ गया, ये y एक्सिस इज द टेंजेंट। समझ में आ गया होगा टेंजेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, टेंजेंट फाइंड हो गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट एवरी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको, जितने भी पॉइंट हैं, तो आपको इसलिए पॉइंट समझा रहा हूँ, और यही चीज़ आपको वहाँ भी रिपीट करके नोट करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है आपका, द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the point of intersection with the axis। ये देख लीजिए, ये चीज़ है आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमको ये चेक करना होगा किस पॉइंट पे जो है x एक्सिस और y एक्सिस के किस पॉइंट पे वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, देख लीजिए, हमें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस निकालना है। तो इसमें 2 तरीका है। पहला देख लीजिए क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट है 4 में नंबर फर्स्ट है, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसमें हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो पुट पहला क्या है, पहले में पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा कि x एक्सिस पे कहाँ जो है कट कर रहा है, x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x एक्सिस पे निकल जाएगा, कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। तो पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the equation of the curve and find the value of x।
यहाँ से y इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे x, और उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यहाँ से पॉइंट फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यहाँ क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। देख लीजिए, पुट वाई इक्वल टू, आपको मेथड है ये सॉल्व करेंगे। पहला पुट वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब द पॉइंट फाइंड हो गया। द पॉइंट्स 2 पॉइंट्स फाइंड हुआ। द पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट फाइंड हो गया, प्लस ए लेंगे ए और वाई कामा 0, ए का फाइंड हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस ए कामा 0। तो द पॉइंट्स ए कामा 0 एंड माइनस ए कामा 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि उनको फिगर ट्रेस करना है। तो पहला नंबर हुआ पुट वाई इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, यहाँ फाइंड हो गया तो 2 पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ए कामा 0 माइनस ए कामा 0 फाइंड हो गया। अब जैसे इसको हम ट्रेस करना है तो हमने क्या किया है, हमने बना लिया ये जो है, यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस ए फाइंड हो गई और यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस ए फाइंड हो गया। अब सेकेंड नंबर इसी में अगर हमको टेस्ट करना है, इसी में हम पुट कर रहे हैं। इफ पुट अगेन पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है, कर्व वी ऑब्टेन्ड, कर्व वी ऑब्टेन्ड या वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो एग्जाम्पल लिया हूँ सेम एग्जाम्पल, पुट वाई एक्स इक्वल टू 0, इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आ गया 0 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस बी। इसका मतलब द पॉइंट 0 कामा बी एंड 0 कामा माइनस बी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द coordinate of the y-axis, are the ordinates of the y-axis। मतलब y-axis पे कहाँ कट कर रहा है, तो देख लीजिए, अगर यहाँ हम बनाते हैं फिगर, यहाँ y की वैल्यू मान लेते हैं y इक्वल टू b है और यहाँ y की वैल्यू माइनस b है। अब अगर इसको ऐसे हम फिगर बनाते हैं, जब ये अंडे के आकार का है, थोड़ा सा फिगर आपको सही नहीं बनना है, पहले फिगर बना के तब कट करते। ये फिगर आपका बनना है, ये देख लीजिए आपका इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो जो पॉइंट मिलेंगे उसको से हम इलिप्स बना लेंगे। तो ये आपको इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट पता चल गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड हो जाएगा। ये आपका 4th नंबर था। नेक्स्ट नंबर आपका 5, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई। नंबर 5 है regions in which
in which the curve does not lie. The curve does not lie. मतलब कि हमको रीजन निकालना है उस केस में कि जहाँ कर्व लाई नहीं करता, मतलब जहाँ कर्व नहीं बनना हो, कर्व नहीं बनेगा, जैसे कर्व हर जगह नहीं बनेगा, तो द रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई ऐसे केस में हमको ये निकालने जा रहे हैं कि अब इसमें हमें देख लीजिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी, इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर माइनस आता है तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी मीन्स वाई की वैल्यू, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आता है तो वाई इज इमेजिनरी फाइंड हो जाएगा। इमेजिनरी मीन्स आई के फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में फाइंड होगा। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, देन द कर्व डज नॉट लाई, कर्व डज नॉट लाई देयर, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सच वैल्यू, एग्जिस्ट फॉर सच वैल्यू। अब देख लीजिए एग्जाम्पल लेंगे कि मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी, ये आपको रीजन चेक करने के लिए क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे। यहाँ हम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी हो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक निश्चित वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू के लिए अगर एक्स की फिक्स वैल्यू कोई पुट करें जिससे वाई की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, देन द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सच वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपका है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब ब्रैकेट में 2a माइनस वाई, ये चीज़ है। आपको देख लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझिए। इसमें पहला है कि इफ़, देख लीजिए अगर यहाँ से y ग्रेटर 2a हो जाए, हमें ऐसा वाई, देख लीजिए इफ़ y ग्रेटर 2a, यहाँ से समझिए यदि y की वैल्यू 2a से बड़ा हो, y की वैल्यू 2a से ग्रेटर हो जाए, जैसे y की वैल्यू 3a हो जाए तो 2a में से 3a जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा। अगर ये माइनस ए आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, या माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, तो मतलब एक्स इज इमेजिनरी फाइंड हो जाएगा। तो इफ़ वाई ग्रेटर 2a देन एक्स इज इमेजिनरी। क्यों ये एक्स इमेजिनरी हो रहा है? अगर वाई की ग्रेटर 2a से बड़ा होगी उस केस में एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। देन एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, देन एक्स स्क्वायर, अगर वाई इफ़ वाई ग्रेटर 2a देन एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। देन एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, दैट इज एक्स इज इमेजिनरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो जैसे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आ गई या माइनस वाई क्यूब आया है या कुछ भी नंबर आ गया है निगेटिव है 4 है, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 2i प्लस माइनस 2i, ये हो गया आपका 2i आ जाएगा प्लस माइनस इमेजिनरी, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर 4i स्क्वायर हो गया, तो इसका इसको लेंगे तो एक्स की वैल्यू रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 2i आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस
2i एक्स की वैल्यू -2i आ रहा है, तो आई जहाँ आ गया, आई मीन्स आपको इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका मतलब वो क्या, देन एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। यदि इफ़ y ग्रेटर 2a, यदि y की वैल्यू ग्रेटर 2a से 2a से बड़ा होगा, यदि y की वैल्यू 2a से बड़ा होगा, उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और x इज इमेजिनरी होगा। अगर x इमेजिनरी हो गया किसके लिए, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ y ग्रेटर 2a, y ग्रेटर 2a के केस में x इमेजिनरी हो रहा है। इसका मतलब जब y की वैल्यू 2a से बड़ा होगा उस केस में फिगर लाई नहीं करेगा, डज नॉट लाई देयर। तो इसका मतलब ये हो गया इस केस में कि देयर इज नो कर्व behind, there is no curve behind y equal to 2a, मतलब y equal to 2 के there is no curve behind y equal to 2a, y equal to 2a के पीछे जो है कोई कर्व नहीं बनेगा। मतलब y इक्वल टू की y की वैल्यू 2a से जब ग्रेटर होगा, मतलब y इक्वल टू ग्रेटर का मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू 2a के बिहाइंड हमें जो है कोई फिगर नहीं बनेगा, नहीं लाई करेगा। सेकंड इसी में हमने ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ अपने मन से कि इफ इसी में अगर y की वैल्यू निगेटिव हो, मान लीजिए ये y ग्रेटर 2a है, अगर इसमें y की वैल्यू निगेटिव हो, मान लीजिए इफ़ y is negative if y is negative ले लेते हैं। अगर इस केस में if y is negative, अगर y की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, if y is negative then देख लीजिए y निगेटिव है, अगर y निगेटिव होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ y क्यूब है तो निगेटिव है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो मीन्स एक्स स्क्वायर इज निगेटिव हो गया यहाँ। इफ़ y इज़ निगेटिव देन, अब y इज़ निगेटिव होने का मतलब समझ लीजिए, जब y निगेटिव होगा क्वाड्रेंट से देखिए आपको, जब y निगेटिव लेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस का मतलब अगर y निगेटिव होगा तो नीचे फिगर बनेगा आपको, y निगेटिव होगा तो नीचे फिगर बनेगा। तो इसलिए इफ़ y इज़ निगेटिव देन एक्स स्क्वायर इज देन एक्स इज इमेजिनरी क्यों इमेजिनरी हो रहा है यहाँ फिगर से, इफ़ y निगेटिव हो रहा है ये पूरा निगेटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पूरा निगेटिव आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, दैट इज एक्स इज इमेजिनरी, यही पोर्शन ऊपर वाला हो गया कि y इज निगेटिव देन x इज इमेजिनरी। x क्या हो गया उस केस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज निगेटिव, सो x इक्वल टू इमेजिनरी, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फार में आ जाएगा, इमेजिनरी आ गया, देन एक्स इज इमेजिनरी फाइंड हो गया। अब एक्स इमेजिनरी फाइंड हो गया, क्यों फाइंड हो रहा है, इसका मतलब जब वाई की वैल्यू निगेटिव है तो वाई निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, उस केस में द कर्व डज नॉट लाई द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब मतलब वाई की वैल्यू निगेटिव होगी उस केस में फिगर लाई नहीं करेगा, फिगर नहीं बनेगा। ये कब होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिगर लाई नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि देन देयर इज नो कर्व, देन देयर इज नो कर्व लाई नो कर्व इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इस केस में देयर इज नो कर्व लाई करेगा, नो कर्व इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिगर नहीं बनेगा। तो इस केस का मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई हो। तो पहला नंबर देख लीजिए, इसके लिए इसको हम जब ट्रेस करेंगे फिगर, तो यहाँ सबसे पहले अभी हम तो समझाया हूँ ये कि लाई करेगा कहाँ फिगर बनाने के लिए। अगर इसको देखिए यहाँ द पावर ऑफ एक्स आर इवन है, एक्स का पावर इवन है,
इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। शुरू से सारे पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, जब फिगर बनाएंगे तो एवरी पॉइंट फिगर बनाने में यूज होगा। अब पहला कंडीशन हमने क्या बताया था, 5 पॉइंट चल रहा है, पहला पॉइंट यही दिखाए थे हम कि सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए इक्वेशन में देखते हुए सबसे पहले हम पावर चेक करते हैं एक्स एंड वाई का। तो यहाँ देखिए एक्स का पावर इवन है, वाई का पावर इवन नहीं है। देख लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इवन हो जाएगा वाई पावर 4, लेकिन यहाँ वाई क्यूब रहेगा तो वाई का पावर इवन नहीं है, तो केवल एक्स का पावर इवन है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जब एक्स का पावर इवन हो तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस होगा, यदि वाई का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस होगा। ये ध्यान देना है। तो एक्स का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस होगा। तो अगर हमें इसको फिगर करना हो, देखिए इसमें कोई जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास करेगा। पहला नंबर देखिए। दूसरा कंडीशन हमने ओरिजिन चेक किया था, पहले में सिमेट्री चेक कर लिया, दूसरा ओरिजिन में देखिए कोई इक्वेशन जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ओरिजिन से पास करेगा। तो पहला नंबर ओरिजिन से पास करेगा और सिमेट्रिकल है, ये हमारा इस ओरिजिन से पास कर रहा है और ये वाई एक्सिस हिसाब से सिमेट्रिकल है। और अगला जो हम निकालते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालेंगे। वो निकालने के लिए इसमें लोएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। देख लीजिए यहाँ तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये हो गया वाई क्यूब, यहाँ वाई टू पावर एक्स वाई टू पावर 4 हो गया। एक्स स्क्वायर तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस पे टेंजेंट है, ओरिजिन से मिल भी रहा है, वाई एक्सिस से टेंजेंट भी है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस से टेंजेंट है। यहाँ से फिगर देख लीजिए, वाई एक्सिस पे टेंजेंट है और उसके बाद ओरिजिन से पास कर रहा है और उसके बाद में सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अब पुट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 आ रहा है। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू 0 to 2 आ रहा था। इसका मतलब यहाँ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू 2a, यहाँ y की वैल्यू जब 2a आ रहा है यहाँ पे है पॉइंट, तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ से टेंजेंट करते ऐसे निकलेगा, यहाँ से टेंजेंट हो रहा है वाई एक्सिस पे, ये ऐसे बनेगा। यहाँ से ऐसे टेंजेंट है, ये बनेगा सिमेट्रिकल वाई एक्सिस। ये जो सिमेट्रिकल आपका वाई एक्सिस होगा, जो वाई एक्सिस का है, जो इस साइड में फिगर बन रहा है वही फिगर इधर होगा। यहाँ जो है वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे यहाँ टेंजेंट है, क्योंकि वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट करता हुआ ऐसे निकल रहा है। और जहाँ वाई की वैल्यू 2 है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई भी 0 आ रहा है। जब वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी एक्स 0 आएगा, तो ये पॉइंट फाइंड हो गया। ये इसका फिगर बनेगा और इसमें बहुत सारे पॉइंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल डिस्कस किए थे रीज़न। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको कराएंगे असिम्प्टोट। अब असिम्प्टोट डिस्कस करने के लिए इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत असिम्प्टोट आपको कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम असिम्प्टोट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको असिम्प्टोट आर द टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, ये आपका हेडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में असिम्प्टोट भी निकालना पड़ेगा। तो असिम्प्टोट जो है आपको 3 प्रकार के असिम्प्टोट होते हैं। असिम्प्टोट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये असिम्प्टोट अगर हम लोग जो है बीएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको ये पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको आप कम से कम 20 लेक्चर 25 लेक्चर में हम लोग ख़त्म करते हैं। यहाँ आपको खाली शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं तो बहुत आपको उतना ढंग से तो समझ में जो प्रॉब्लम के लिए है यहाँ कर लेंगे, लेकिन यहाँ डीपली आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो असिम्प्टोट देखिए 3 प्रकार के असिम्प्टोट है। तो असिम्प्टोट पहला हमने डिस्कस करने जा रहे हो, उसमें पहला असिम्प्टोट क्या है? असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 3 टाइप्स का कौन सा असिम्प्टोट है? पहला है असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड है असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, थर्ड है असिम्प्टोट पैरेलल जो है ऑब्लिक असिम्प्टोट। मतलब आपको 3 प्रकार के असिम्प्टोट मिलेंगे। पहला है असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड है असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, थर्ड है आपको जो ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो पहला डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इसमें पहला मेथड है कैसे निकालेंगे कि असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है।
उसके लिए क्या करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे असिम्प्टोट जो है। पहले असिम्प्टोट मीन्स जो कर्व है, असिम्प्टोट का मतलब होता है अंतःस्पर्शी, हिंदी में अंतःस्पर्शी मतलब उस लाइन को कहीं स्पर्श नहीं करेगा लेकिन छूता हुआ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए आपको कैसे असिम्प्टोट निकालेंगे, वही इसीलिए असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, और वो जो है एक्सिस को इस टाइप का देख लीजिए पैरेलल टू, अगर एक्स एक्सिस असिम्प्टोट होगा तो ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे फिगर आपको ये ऐसे बन जाएगा फिगर। ये ऐसे जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, तो ये असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे लाइन जा रहा है तो ये पैरेलल हो गया असिम्प्टोट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। या ठीक है, ये असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत सारे असिम्प्टोट डिस्कस करेंगे। तो पहला हम निकालने जा रहे हैं जो है, पहला मेथड है असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोट पैरेलल टू एक्स, द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस is obtained by equating to zero, is obtained by equating to zero the coefficient of the highest degree term। देख लीजिए, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। मतलब अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस असिम्प्टोट निकालना है तो जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसमें एक्स के हाईएस्ट कोएफिशिएंट, एक्स के जो हाईएस्ट डिग्री है, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे, इक्वेटिंग टू जीरो। क्या है इक्वेटिंग टू जीरो? द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, जो एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो फाइंड होगा वो असिम्प्टोट फाइंड हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के केस में देख लीजिए, हमने एक्स का निकालना तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 2 जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, वाई का एक्स का हाईएस्ट कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। आप देख लीजिए, हियर द हाईएस्ट कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है, वाई माइनस 2 है। तो हियर द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आर द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आर क्या है, वाई माइनस 2 ये है। अब इसी को 0 पुट करना है, दैट इज पुट करना है वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज वाई इक्वल टू 2 इज द असिम्प्टोट, इज वाई इक्वल टू 2 इज द असिम्प्टोट
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लीजिए y इक्वल टू 2 इज द असिम्प्टोट फाइंड हो गया पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस है। कैसे देख लीजिए, ये आपका फिगर बन रहा है, y इक्वल टू 2 खींचेंगे तो यहाँ मान लीजिए y की वैल्यू 2 है, y इक्वल टू 2, अगर y इक्वल टू 2 लाइन खींचेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब यहाँ y इक्वल टू 2 लाइन देख लीजिए, ऐसा लाइन खींच रहे हैं y इक्वल टू 2 जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो है हमारा x एक्सिस है और y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 2 हम लाइन खींचेंगे तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पे एक लाइन खींच देंगे। जो लाइन हम खींच रहे हैं y इक्वल टू 2 वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये आपका असिम्प्टोट कहलाएगा। y इक्वल टू 2 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड नंबर इसी में है असिम्प्टोट, इसी में बी पार्ट इसका है असिम्प्टोट पैरेलल टू, बी नंबर है असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। सेम टू सेम यहाँ है, असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट कोफिशिएंट डिग्री टर्म ऑफ y। यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y होगा, तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ जो है सेकेंड नंबर है आपका है बी असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि 3 टाइप ऑफ असिम्प्टोट होता है, असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो हमने पहले करा दिया, अब करा रहा हूँ असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y। अगर हमें पैरेलल टू y निकालना है तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। अगर हमें पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है तो x के हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें निकालना पैरेलल टू y एक्सिस, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y 0 पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ जो है आपका y क्यूब प्लस 2 प्लस ये हो गया आपका 2, ये हो गया y क्यूब, ठीक है, y क्यूब ये हो गया x, y क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब अगर इसमें y क्यूब का कोफिशिएंट हाईएस्ट लेंगे तो हो गया x प्लस 2 y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ देख लीजिए द हियर द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब, हाईएस्ट डिग्री क्या है y क्यूब है, तो y क्यूब का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ y का द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब मीन्स x प्लस 2। इस क्वेश्चन में क्या है आपका x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस क्या है 2 है, तो दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ देख लीजिए आर द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब आर x प्लस 2, सो दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 इज द असिम्प्टोट। यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 2 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। देख लीजिए इसके लिए फिगर आपका x इक्वल टू माइनस 2 बनाएंगे तो ये आपका लाइन खींच लीजिए, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ खींचेंगे लाइन, ये आपका x इक्वल टू माइनस 2 है, तो x इक्वल टू ये हमारा ओरिजिन है, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, तो जो x इक्वल टू माइनस 2 खींच रहे हैं ये लाइन क्या है पैरेलल टू y एक्सिस है, दिख रहा होगा। तो x इक्वल टू माइनस 2 पैरेलल टू y एक्सिस असिम्प्टोट, मतलब y एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है। x इक्वल टू माइनस 2 जो है लाइन वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ इसीलिए x इक्वल टू माइनस 2 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड हो गया। फिगर ये बन रहा है, इससे दिख रहा है कि x इक्वल टू माइनस 2 जो है y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपका हो गया आपका सेकंड। थर्ड जो हम कराएंगे वो अब नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, कंटिन्यूअस करिएगा। असिम्प्टोट पढ़ाने के बाद ये थर्ड ऑब्लिक जो हम करा लेंगे असिम्प्टोट, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम कराएंगे ऑब्लिक असिम्प्टोट, उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू होगा जो पेपर में AKTU में आने वाला है आपको, इसलिए इसको आप लोग पढ़िए ढंग से।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और सबको बोलिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो पेपर में आने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे बुक में, क्योंकि केवल 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से आएगा पेपर में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन पढ़ के आप कर सकते हैं।